करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मीर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सबसे पहले सुंदर साथ जी आदि सद्गुरु स्वरूप का के चरणों का ध्यान करना है। जिन आदि सद्गुरु ने हमें इस भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित किया है, हमें सत्य का मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग बताया और सत्य के मार्ग पर चलाया। ऐसे आदि सद्गुरु के चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा का ध्यान और उनकी हमारे ऊपर कितनी मेहर कृपा है, उसकी उस महिमा से ही उसी स्वरूप का ध्यान करना है, सद्गुरु स्वरूप का। अब भाव लेना है, दिल में ये भाव लेकर ध्यान करना है कि मैं अपने आदि सतगुरु के साथ जागनी रास का मूल मिलावा घूमट साहिब, जिसमें धाम के धनी अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज श्री महामती जी के धाम दिल में विराजमान, घुम्मट साहिब के तय खाने में विराजमान है और उस तय खाने के ऊपर मंदिर के अंदर जो सिंहासन स्वर्णिम सिंहासन है
उसमें उस प्रीतम धाम धनी प्राणनाथ का ज्ञानमय स्वरूप एवांगमय स्वरूप ब्रह्मवाणी की शोभा पधराई है। उस श्रृंगार शोभा का ध्यान करना है, जैसे हम साक्षात अक्षरातीत धाम धनी की श्रृंगार शोभा का ही ध्यान कर रहे हैं। आदि सतगुरु के साथ प्रवेश किया घुम्मट साहिब में और प्रणाम करके घुम्मट साहिब की शोभा में निहारना है। नीचे तय खाने में तो झूले के ऊपर अक्षरातीत धाम के दूल्हा प्राणनाथ स्वयं विराजमान है और उस तय खाने के ऊपर ये सिंहासन स्वर्णिम सिंहासन है, सोने का सिंहासन, जिसके अंदर धाम धनी का ये ब्रह्म ज्ञानमय स्वरूप वाणी शोभायमान है। कैसी श्रृंगार शोभा सामने है, उसका ध्यान करना है। मंदिर में ये सिंहासन परम धाम के पाट घाट के जैसा बना है। जैसे 12 थम पाट घाट में आए हैं, वैसे इसमें आए हैं। इनके ऊपर 12 कलश आए हैं। सिंहासन के ऊपर बीच में घुम्मट और घुम्मट के ऊपर कलश। सामने 2 मोरनियों की शोभायमान हो रही है। नीचे ऊपर छत पर सभी थंभों के ऊपर पायों के ऊपर कलश और सिंहासन के अंदर नीचे सोने का ही बहुत बड़ा छतर की जो झालर है, हरे रंग के मोतियों की झालर शोभायमान है। झालर में एक एक झालर में 3-3 मोती आए हैं। नीचे दूसरा छत्र जी के नीचे उस छत्र की झालर सफेद रंग के मोतियों की शोभायमान हो रही है। इन छत्रों के नीचे धाम धनी का ये ज्ञानमय स्वरूप ब्रह्मवाणी स्वरूप साहिब विराजमान है। उसके सिंहासन में शोभा बागे लगे हुए हैं। जो ऊपर से शोभा होनी थी, जैसे बंगला साहिब में है, वैसे पाग और पाग में कलंगी, दुगदुगी, पाग में लगी दुगदुगी, दुगदुगी में कलंगी और साइड में एक दुगदुगी तुर्रे के रूप में। नीचे कर्णफूल, कर्णफूलों के आगे कंठसरी और मोतियों के 5 हार शोभायमान है। वही शोभा बंगला जी में है, वही घुम्मट साहिब में है। नीचे सिंहासन के सामने स्वर्णिम पादुका जिसे खड़ाओं का है, सामने रखी। अब यहाँ ये भाव दिल में लेकर अपना ध्यान परमधाम की तरफ लेकर के चलना है। सुरता अपने परमधाम में लगानी है।
ये दिल में लेकर के ये मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, मेरे राज रसिक, धाम के दूल्हा प्राणनाथ, मुझे अपने निज स्वरूप, मूल स्वरूप और मूल परम धाम की शोभा और वहाँ की लीलाओं का साक्षात्कार करवाइए मेरे प्रीतम धाम धनी। मेरी आत्मा, मेरी सुरता को उस आनंद में निमग्न कीजिए, उस आनंद का अनुभव करवाइए मेरे धाम धनी। मैं उस आनंद में विलास करना चाहती हूँ, मेरे प्रीतम कृपा कीजिए। ये यहाँ दिल में भाव लेना है, तभी अपना ध्यान आगे लेकर के चलना है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना, आदि व धाम धनी प्राणनाथ की कृपा के बिना आगे का आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्रार्थना करनी है, मेरे प्रीतम कृपा कीजिए। अब आप अपनी सुरता को यहाँ से लेकर, ये भाव लेकर के मेरे आदि सतगुरु महाराज साक्षात मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे इस अज्ञान अंधकार से निकाला है, वो मेरे साथ साथ ज्ञानमय स्वरूप बन करके मेरे साथ साथ चल रहे। इस संसार दुनिया से ऊपर का अवलोकन करते हुए ध्यान दृष्टि के द्वारा अंतरिक्ष, जिसमें चांद सितारे, सूर्य चांद सितारे हैं, इससे परे परम आकाश, जिसमें अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश प्रकाशित है, उसके आगे देवलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, जिसमें तीनों भगवान शंकर, पार्वती जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा और ब्रह्माणी अपने अपने पुरियों में बैठे हैं। सतलोक, स्वर्ग से परे, बैकुंठ से परे आगे शून्य, जिसमें वास्तविक, अनवर्चनीय, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी 5 शक्ति है। उन्मनी नारायण भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिनिधित्व निभाती है। इसके परे नारायण भगवान जिसे सबल ब्रह्म, यह ओमकार ब्रह्म, आदि पुरुष, आदि नारायण, महाविष्णु, अनेक नामों से पुकारा गया है। ये आदि नारायण, क्षर पुरुष, यहाँ तक ये निराकार मंडल था। अब निराकार विराट ब्रह्मांड से परे बेहद मंडल, निराकार मंडल से आगे बेहद मंडल, जिसमें जीवों का अखंड मुक्ति स्थान है। 8 बहिष्ठें जिसमें है, 8 मुक्ति धाम। बेहद में प्रवेश किया तो सबसे पहले 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप प्रणव ब्रह्म और रोदनी शक्ति बेहद के दरवाजे पर विराजमान है। अब यहाँ की शोभा को देखते हुए आगे ध्यान करेंगे। आगे सुमंगला शक्ति 4 शिवजियों के पावे बनाकर, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवों के पावे हैं और परम शिव का बिछोना बिछाकर पार्टी बनाकर बैठी सुमंगला शक्ति चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है।
जो अक्षरातीत पार ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है, इसे ही मूल प्रकृति कहा है। ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इसी के विचारने से होती है। जो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा दिल में विचारते हैं, वही विचार उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म के चित्त में आता है, और चित्त का विचार इस मंगला शक्ति के चित्त में आता है, तो वैसा ही संसार ब्रह्मांडों में होता है। ये सुमंगला शक्ति से आगे ब्रज की लीला, अखंड ब्रज की लीला का ध्यान करेंगे। ये हम ब्रह्मात्माओं की लीला, अब से पहली लीला ब्रज लीला, जो ब्रज में आए थे 5000 साल पहले, ये वो लीला यहाँ अखंड हो गई है। जैसे अभी जागनी ब्रह्मांड में हम आए हैं, तो हमारे जागनी ब्रह्मांड की लीला भी ठीक उसी प्रकार नंबर 1 वर्ष में अखंड हो जाएगी। हमारे जीव सदा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। अखंड ब्रज से आगे अखंड रास की लीला अब भी चल रही है अक्षर के चित्त में। ये ब्रज और रास लीला अखंड के अक्षर के चित्त में जो की त्यों ही चल रही है सबलिक ब्रह्मधाम में। रासलीला एक एक सखी है, एक एक श्याम सुंदर, एक एक आत्मा, एक एक श्याम सुंदर इस लीला में लीला कर रहे हैं। इसी तन में श्री राज जी ने लीला की थी, श्याम सुंदर के तन में रासलीला अखंड उन्हीं ने की थी। और हम ब्रह्मात्माओं की सुरता ही वहाँ सखियों के रूप में रासलीला में थी, जो आज भी वो अखंड रूप से चल रही है। हमारी सुरता फिर परमधाम में जाकर दोबारा इस खेल में आई हुई है। वहाँ उन जीवों को वो शोभा मिली है जो उस तनों में लीला कर रहे थे। इसके आगे सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सबलिक ब्रह्म धाम में अपने सिंहासन पर विराजमान है। वहां सखियां चवर डुला रही हैं सिंहासन के दोनों तरफ। सबलिक ब्रह्म धाम से आगे जमुना जी आई है। जैसे परमधाम में अक्षर ब्रह्म के रंग महल और अक्षरातीत पार ब्रह्म के रंग महल के बीच में जमुना जी, और जमुना जी के 2 पुल और 2 पुलों के बीच में 7 घाट, और वैसे ही पुखराज पहाड़ और गोसाताल आदि उसका प्रतिबिंब यहाँ भी है। उसकी प्रतिबिंब लीला परछाई यहाँ भी है। तो सबलिक ब्रह्म धाम को पार करते हुए केलपुल से केवल ब्रह्म धाम में प्रवेश किया, तो केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ, सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर बैठे हैं, और केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर बैठी है। आत्मा यहाँ चवर डुला रही है। यहाँ भी 12,000 सखियां केवल ब्रह्मधाम के चरणों में बैठी हैं। जैसे परमधाम की शोभा उसकी परछाई यहाँ भी है। इसलिए इस परछाई को देख करके शंकर भगवान विचलित हो गए थे। उन्होंने इसी को ही पार ब्रह्म परमात्मा मानकर यहाँ परमात्मा की लीला को मान लिया था।
अब केवल ब्रह्मधाम से आगे अपना ध्यान लगाएं। इसके आगे सतस्वरूप ब्रह्म धाम में सिंहासन पर विराजमान है। अपने स्वामिनी जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। आत्माएं यहाँ भी चमर डुला रही हैं, फूलों के हार लेकर के खड़ी हैं। यहाँ 2 मुक्ति धाम बन गए। महाकारण में ईश्वरीय सृष्टि के जीवों का मुक्ति धाम और निर्मल चैतन्य में परमधाम की आत्माएं जिन तनों में जिस जीव के ऊपर बैठकर इस स्वप्न के खेल को देख रही है, उस जीव का मुक्ति स्थान ये नंबर 1 की बहिष्ठ मुक्तिधाम नंबर 1 का ये सतस्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में जो है, यहाँ मुक्ति को प्राप्त होगा। जीव इस मायावी तन को छोड़कर जब जाएगा तो उसको वहाँ आत्मा जैसा दिव्य तन मिलेगा। उस दिव्य तन को धारण करके यानी आत्मा जैसा तन मिलेगा। उस आत्मी जैसे तन में शोभायमान होकर वहाँ की आनंद में विलास करेगा, आनंद अनुभव होगा। जो परम धाम में पर आत्म प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज जी के साथ आनंद विलास की लीलाओं में आनंद विलास करती हैं, वैसा यहाँ जीवों को आनंद अनुभव होगा, आनंद प्रतिबिंब रूप में मिलेगा। यहाँ तक ये मुक्ति धाम आए हैं। बेहद मंडल निराकार के पार और 3 पार के भी पार अब वो दिव्य परमधाम की शोभा आई है। सतस्वरूप ब्रह्मधाम से अपनी सुरता को आगे ले लगाएं, ध्यान अपनी चित्तवृत्ति आत्म दृष्टि को आगे बढ़ाएं तो सामने परमधाम के कण कण में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, चकाचौंध हो रही है, जो आसमान में फैलती हुई दिखा दे रही है। बेहद मंडल से जैसे ही परमधाम की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ बाग बगीचे वन उपवन उनमें जो पेड़ हैं, कई रंगों के पेड़ बड़ी सुंदर शोभा लिए हुए, लाइनों में पेड़ कतारों में लगे हुए, हरे लाल पीले नीले सफेद अनेकों रंग के पेड़, बड़े कोमल मुलायम पत्ते उनके, जिनकी सुंदरता ऐसा लगता है जैसे हीरे पन्ने ज्वारातों के जड़े हुए पेड़ खड़े हैं, उन पर ज्वारात सिद्धाकारी की हुई। शोभा को निहारते हुए आगे परमधाम की तरफ चले तो परमधाम के चारों तरफों 8 सागरों की शोभा आई है। जिन सागरों की पाल पर माँ हवेलियां शोभायमान हो रही है, फ्लैटों की तरह जैसे शहरों में फ्लैट होते हैं, वैसे ही फ्लैटों के समान ऊंची ऊंची हवेलियां, जिनमें रास्ते गलियां तिरपोलियां बड़े ही सुंदर शोभायमान। उसी भाव से हमें ध्यान चिंतन करना है
कि आत्मा और परमात्मा का ये दिव्य परम धाम जिसमें उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं, जैसा परमात्मा आत्मा और परमात्मा महान, वैसे ही उनका धाम भी उतना ही महान शोभायमान है। आठवां सागर सर्वरस सागर, जिसमें सभी रस, सब कुछ उसमें समाया हुआ है, वो है परमात्मा की कृपा जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। उनकी कृपा का सागर ये आठवां सागर, इस सागर में अनेकों रंग, सागर के बाहर जो हवेलियां हैं पहाड़ पर, इन हवेलियों में अनेकों रंग शोभायमान हो रही, अनेकों रंग दिखाई दे रही। हवेलियों में से तरंगे निकल करके आसमान की तरफ, आसमान में फैलती हुई महसूस हो रही हैं, दिखाई दे रही। हवेलियों के बीच में, दो हवेली के बीच में तिरपोलिया, बड़ी गली, खुला रास्ता, उसके द्वारा आगे बढ़े तो आगे गई तो सागर लहरा रहा है। सागर के बाहर बगीचे, बगीचों में पशु पक्षी, चारों दिशाओं में 12-12 हजार हवेलियां आने से बगीचे भी 12-12 हजार आए। चारों दिशाओं में 48 हजार बगीचे, बड़ी सुंदर शोभा लिए हुए बगीचों में रैन बसेरा पशु पक्षियों का जो प्रीतम धाम धनी का ही गुण अनुवाद गा रही है। पीयू पीयू तू ही धनी धनी, कसम कसम की रट लगा रही बैठी। आत्माएं जिस दिन सागरों में घूमने के लिए, सैर के लिए आती हैं, तो यहाँ हवेलियों में ऊपर नीचे घूम फिर करके पूरा आनंद लेती हैं। हवेलियों के ऊपर छतों पर बगीचे, नहरें और पानी के कुंडों में से फुहारे चल रही हैं। हर बगीचे के चारों तरफों, चार दिशाओं में 4 नहर और चारों कोनों में पानी के कुंडों में से, चाहे बच्चों में से 5-5 फुहारे निकल रही हैं। अति सुंदर माहौल, छतों पर जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। हर हवेली के बीच में, जो एक हवेली में 12 हजार हवेलियां हैं, वहां एक महाहवेली के बीच में पानी का ताल, पानी के ताल के चारों तरफों दहलान, गुड़ाई में बरामदे के रूप में है 2 मंजिल की, और पानी के बीच में, ताल के बीच में टापू महल 20 भूम ऊंचा,
बहुत ही सुंदर शोभा ली हुई। इसकी छत पर बीच में चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर कालीन गिलम बिछी हुई, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। चबूतरे के चारों तरफों ऊपर भी फुलवारी के बगीचे और बगीचों के चारों तरफों नहरें और कुंडों में से फुहारे चल रहे हैं। पानी की शीतलता और फूलों की सुगंध महकती हुई आत्माओं को आनंद में तरबतर कर देती। ये शोभा सागर के चारों तरफ जो माँ हवेलियां आई हैं, इन माँ हवेलियों की शोभा है। सागर के चारों तरफों नीचे बगीचे आए हैं। इन बगीचों के बीच में, बिल्कुल बीच में, ये सागर लहरा रहा है। सागर के चारों तरफों जो पहाड़ जलरोष आई है, जल के साथ का रास्ता, जल में रहने वाली आत्माएं, जो जीव हैं, जल के जीव, वो आत्मा ही हैं। वो सब सागर से बाहर निकलकर इस जल रोष पर बैठ जाते हैं और वो पार ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत का अपनी अपनी बोली भाषा में धनी का गुणगान गाते हैं। धनी का गुणगान वही, पियो पियो तो ही धनी धनी, कसम कसम की आवाज। एक बोलता है तो पीछे से सुर पुराने गाते हुए दूसरे अनेकों बोलते हैं। बहुत ही आनंद का माहौल है। सागर की लहराती लहरों में ये जल के जीव आत्माओं को अपनी कमर पर बिठा करके सवारी करवाते हैं। मच्छी, मगरमच्छ, कच्छू, सांप, दरियाई घोड़े, वे वहाँ चेतन जहाज, स्टीमर आदि, वो आत्माओं को बैठा करके अपने कमर पर खूब सैर करवाते हैं, दौड़ते हैं। सागर के बीच में टापू महल, और टापू महल ये जो बाहर हवेलियां आई है, इतनी ऊंचा टापू महल आया है। टापू महल, टापू के ऊपर सागर में बीच में जो जगह खाली है सूखी, टापू का है। टापू के बीच में जो महल आया है, महल के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक मंदिर शोभायमान है। इनके आगे थंबों की हार, फिर एक वृक्षों की हार, बगीचों की, और बीच में एक चबूतरा, चबूतरे के बीच में पानी का स्तून जो टापू महल की छत तक ऊपर तक गया है, जिसके द्वारा पानी इस टापू महल के अंदर के बगीचों की सिंचाई करता हुआ छत के ऊपर भी
टापू महल की छत के ऊपर भी बगीचे आए हैं, उनकी सिंचाई करता है। पानी पहुंचता है इस पाइप के द्वारा। ऊपर ये पानी का पाइप ढका हुआ है, इसके ऊपर चबूतरा, कालीन, गीलम, कुर्सी, सिंहासन लगे हुए हैं, जिस पर आत्माएं वहाँ कुर्सी सिंहासन पर राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। आत्माएं कुर्सियों पर बैठती हैं और वहाँ के आनंदमयी माहौल की बातें करती हैं प्रीतम धाम धनी से। वहाँ भी सुगंधित फूलों की महक, सुगंध और फूलों की फुलवारी के बगीचों के चारों तरफ नहरें, उनकी ठंडक, शीतलता, फुहारों का पानी उछल रहा है फुहारों से, उनमें शीतलता और सुगंध का आनंद लेती हैं। अनेक प्रकार की प्रेम आनंद की बातें अपने प्रीतम धाम धनी से करती है। यहाँ भी सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। राज्य महाराज अपनी उसी श्रृंगार शोभा में यहाँ भी बैठे हैं और श्यामा जी भी अपने श्रृंगार शोभा में वैसे के वैसे ही शोभायमान यहाँ। राज्य का चरण कमल नूर की चौकी पर, श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, राज्य का चरण कमल, बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है और दायां बाएं चरण की जांग पर। धाम धनी के चरण कोमल कितने नरम मुलायम सॉफ्ट हैं। चरण कमल के उंगली और होठों के नाखून हीरे के समान चमचमा रहे हैं। जैसे ही धनी के चरणों में स्पर्श किया, उनके चरणों में हाथ लगाया प्रणाम करते हुए, तो दूसरा चरण कमल भी हाथों पर आया, क्योंकि प्रीतम धाम धनी आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कमी ही नहीं आती। दोनों चरण कमल हाथों में आने से कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम चरण, नरम। एक छोटा सा बच्चा होता है, कितने नरम नरम चरण होते हैं, उससे भी अनंत गुना चरण कोमल है। फूल से भी अनंत गुना कोमल चरण। चरण कमल की तलियां जो हैं लालिमा लिए हुए और चरण कमल ऊपर से गौर वर्ण में, उज्जवल गौर वर्ण है, गौरा वर्ण है, लेकिन उसमें एक शाइनिंग है, अलग से ही चमक है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसमें किसी प्रकार की शाइनिंग चमक तो न लगा दी हो, स्वयं की ही है वो खुद। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला चरण कमलों में इजार के ऊपर पहना हुआ है। इजार केसरिया रंग की जरीदार कसीदाकारी की हुई इजार, इन्हें चूड़ीदार पजामा सुत्थन पहने हुए, उसके ऊपर शेरवानी सफेद रंग की नीचे घुटनों तक आई है, शेरवानी पहने हुई। सफेद रंग की शेरवानी में अनेक प्रकार के रत्नों से कसीदाकारी की गई है। शेरवानी का जो पल्ला है गोल है, गोलाई में गोल पल्ले में किनारी पर नीचे बॉर्डर में बहुत ही सुंदर कसीदाकारी की हुई है। अनेक रंग के मोतियों से जड़ाव किया हुआ दिखाई दे रहा है।
और कमीज में ऊपर पीले रंग के जैसे सोने के जैसे फूलों की बूटियों के चित्र बने हुए कसीदाकारी में। हाथ लगाएं तो छूने को नहीं मिलते, हाथों में लगते ही नहीं, देखने में दिखते तो है, सुंदर शोभा है। धाम धनी की उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, अंगूठा जिनमें अलग अलग रंग के नग जड़ी हुई अंगूठियां पहनी हुई। ये शेरवानी जो पहनी हुई है, कमीज जामा जिसे कहा है, इसकी बाजू है सभी जगह में फूल की बूटियों के चित्र सुंदर शोभा पीले रंग में ले रही है। कंधों पर बगल में केवड़े के फूल के जैसे ही आकृति बनी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। गले में कसीदाकारी की हुई है ग्रेबान में, ऐसा लगता है देखने में दूर से जैसे सुंदर हार पहना हुआ है। पीछे कंधों पर पान के पत्ते जैसा आकृति जड़ावदार की हुई है, बहुत ही सुंदर की हुई। धामधनी के कमर में कमरबंद तोतियाई रंग का, ना पूरे रूप में पीला है ना पूरे रूप में हरा है, तोतियाई रंग का। इसकी किनारी और पल्लों पर सुंदर सुंदर फूलों के और बेलपतियों के डिजाइन बने हुए हैं, फूलों की बेल की। वैसे पिछोरी जो ओढ़ी हुई है कंधों पर, उसकी भी किनार और उसके पल्लों में फूलों की बेल, पत्ते व फूलों की शोभा सुंदर शोभायमान है। धामधनी की उंगलियों में सभी में अंगूठियां, पहुंचे में कड़ा और पहुंची, बाजू में बाजूबंद जिसके 5-5 फुमक नीचे सुंदर शोभा ले रही, फुंदे लटक रही। कंठ में कंठसरी, 3 लड़ियों का हार, उसके नीचे माणिक का हार, उसके नीचे हीरे का हार सफेद रंग का, फिर नीचे 5 हरे रंग का, फिर नीचे सच्चे मोतियों का हार, उसके नीचे नीले मोतियों का हार, डबल मोतियों का, डबल लड़ों का, उसके नीचे लसनिया का हार सुंदर शोभा ले रहा है। कानों में सुंदर कर्णफूल जिनके नीचे मोतियों की झालर लटक रही है। धामधनी की नाक में बेसर और बेसर में लाल रंग का मोती लटक रहा है होठों के ऊपर। एक तो होठों की लालिमा दूसरे मोती की लालिमा आपस में जब टकराती है तो उस बेसर में पहने मोती की शोभा एक अजीब सी बन जाती है। अजीब सी कैसी बनती है, जैसे अभी अभी उसको किसी लिक्विड पदार्थ पानी में डाल करके निकाला है, इतनी चमक उसमें हो जाती है।
धामधनी के घुंघरूले बाल कंधों तक आए हैं। वे घुंघरूले बाल कंधों तक, कानों में कर्णफूल, कंठ में कंठसरी और ठुड्डी की गहराई, होठ और ठुड्डी के बीच में अरवटी और त्रिकुंडे होठ 3 कोणों के, उपरला होठ 3 कोणों का, और नासिका गोलाई में सिंघाड़े के आकार की ऐसी गोल नासिकाएं सुंदर शोभा दे रही है, जिसमें बेसर लटक रहा है मोतीलाल। धामधनी के मस्तक पर लाल तिलक 2 रेखाओं के बीच में, और प्रीतम धामधनी की शीश कमल पर पाग, सुंदर लाल पाग है, सिंदूर रंग। पाग में भी अनेक प्रकार के फूलों की बेलों के डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें डिजाइनों में पाग बांधती हुई जो पेंच फिरा करके पाग बांधी हुई है, तो उसमें बेल का कोई पत्ता या फूल कट में नहीं होता, सीधा ही दिखाई देता है, जैसे पेंच के नीचे से बेल निकल करके आई। पाग में मत्थे पर दुगदुगी, जिसमें माणिक रंग का नग सुंदर शोभा ले रहे हैं, अनेक रंगों के नग और साथ में जड़े हुए। दुगदुगी के अंदर सफेद कलंगी की शोभा तो सभी शोभा की सीमाओं को पार करती हुई नजर आ रही। कितनी सुंदर शोभा सफेद रंग। साइड में दुगदुगी तुर्रा जो लटका है, उसमें भी माणिक लाल रंग के मोती लाल पाग में जड़े हुए और भी ज्यादा शोभा लिए हुए हैं। मोतियों की हार मस्तक के ऊपर पगड़ी से होती हुई साइड में दाईं तरफ कान के ऊपर झालर के रूप में लटक रही है। धामधनी की मस्तक तिलक आदि की शोभा को देखते हुए जब नीचे की तरफ भौएं, नुकीली भौएं, तिरछी भौएं और पलकों की बरौनियां, पलकों की बाढ़ के बरौनियां, और जब धनी के नेत्रों में उनकी नजरों दृष्टि से दृष्टि मिलाकर के देखा, हो इश्क के सागर लहरा रही नजरों। ऐसा लगता है इश्क में सराबोर होकर प्रीत मुझे अपनी ओर खींच रही। आशिक और मासूक का ये रिश्ता सुंदर साजी। इस वक्त प्रीतम मासूक है और आत्मा आशिक है, क्योंकि वो उसके ध्यान में डूब रही है। आत्मा जब अपने प्रीतम की नजरों में देख रही है तो कैसा लगता है कि प्रीतम मुझे बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, और उनकी चाहत में अपने आप की खो जाती है, अपने आप को भूल जाती है। ये ही पता नहीं रहता कि मैं इनसे दूर हूं कि इन्हीं के अंदर हूं। ऐसा लगता है मैं धनी से दूर नहीं, धनी के दिल में ही बैठी हूं। इसी को श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 24 में कहा है, रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन, यही पटरू का खोल। अब आत्म रू की नैनों से, आत्म दृष्टि से प्रीतम की दृष्टि से एकाकार हुए हैं। आत्म दृष्टि प्रीतम की दृष्टि में देख रही है। दोनों की नजर, दोनों की पुतलियां आपस में एक दूसरे में डूबी हुई।
ऐसी स्थिति में हो जाने के बाद सुंदर साथ जी हमें ये होश नहीं होनी चाहिए कि मैं ध्यान में बैठा हूँ कि प्रीतम के सामने मैं अपनी आत्म रूप से प्रीतम की शोभा में लेना। प्रीतम मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान उनके मुखमंडल पर छाई हुई है। इससे उनके अंदर जो आनंद का सागर लहरा रहा है, इश्क का सागर लहरा रहा है, प्रियतम धाम धनी के मुखमंडल की शोभा से ही उसका आनंद मिल रहा है। मुस्कुराते हुए प्रीतम धाम धनी की शोभा को देखते हुए उस शोभा में इतने गर्क हो जाएं कि उस शोभा उनकी मुस्कान और उनकी नजरों से नजर हट ही नहीं रही। अब धनी की श्रृंगार शोभा नीचे चरण से लेकर के शीश कमल तक की ये श्रृंगार शोभा आभूषण और वस्त्रों की शोभा को देखा, खूब निहारा। अब पास में बैठी सिंहासन पर आनंद का सागर आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी का सौंदर्य और उनकी शोभा आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, जिनमें सभी उंगलियों में बिछुए, जिसमें अनेक रंग के नभ जड़े हुए हैं, अंगूठों में अनवट जिसमें हीरे की आरसी लगी हुई है, जिससे श्यामा जी महारानी अपना श्रृंगार देखती रहती है। कितने कोमल चरण, धामधनी की हृदय स्वरूपा ये श्यामा जी महारानी के चरण कमल कितने कोमल सुकोमल चरण हैं, कितने सुंदर गोर वर्ण उज्ज्वलता लिए हुए, नीचे तलियों में लालिमा झलक रही है, लालिमा में रेखाएं, चरण कमल की रेखाएं अलग से अपनी शोभा दिखाई दे रही है, सुंदर शोभा धारण की हुई। हरे रंग का लहंगा पेटीकोट पहना हुआ है, जिसके नीचे किनारी पर सुंदर शोभा सुंदर बॉर्डर शोभायमान हो रहा है। बॉर्डर में अनेक रंग के नगों के जड़ाव किए हुए, लहंगे में अनेक प्रकार के फूलों की बूटियों के सुंदर चित्र बने, सुंदर शोभा ले रहे हैं, जड़ाव किए हुए। ब्लाउज श्याम रंग की आई है, श्याम रंग की ब्लाउज में शाइनिंग बैंगनी कलर की चमक एक शाइनिंग है। देखने में कहने में तो श्याम रंग में आती है, लेकिन श्याम रंग से हट करके दिखाई दे रही है कि उसमें शाइनिंग की वजह से बैंगनी से कलर में दिखाई दे रही है। ब्लाउज में भी कसीदाकारी, हाथ बाजू की ये ब्लाउज जिसमें कोनियों के ऊपर ब्लाउज की हाथ बाजू में अच्छे सुंदर कसीदाकारी की हुई, गले में भी कसीदाकारी की हुई है, ब्लाउज की नीचे किनारी पर भी बॉर्डर रूप में कसीदाकारी की। साड़ी सेंदुरिया रंग की, साड़ी के बॉर्डर में भी नीचे अनेक प्रकार के रत्नों से कसीदाकारी बॉर्डर की बना हुआ। साड़ी के अंदर ऊपर भी फूलों के बूटियों के डिजाइन सुंदर, अनेक रंगों की सुंदर शोभा ले रही।
साड़ी का पल्ला शीश कमल के ऊपर से होता हुआ नीचे आया है, जो कमरबंद के नीचे आया है। कमरबंद तगड़ी को कहा है, तगड़ी जो पहनी हुई है। इसमें भी अनेक रंग के नग जड़े हुए सुंदर शोभा ले रही है। श्यामा जी के हस्त कमल बिल्कुल मुलायम, पतली पतली उंगलियां, पंजे में लालिमा है हस्त कमल के, और पंजों के ऊपर उज्जवल घोर वर्ण में सभी उंगलियों में छोटे आकार की अंगूठी, जिसे मुंदरी कहते हैं, वो मुद्रिकाएं पहनी हुई है, जिसमें अनेक रंग के नग जड़े हुए। अंगूठे में सोने के छल्ले में एक तो सोने की अंगूठी है बाएं हाथ में, दाएं हाथ में सोने की अंगूठी में आरसी लगी हुई है, जिसमें श्यामा जी महारानी अपने मुखमंडल की शोभा श्रृंगार को देखती रहती है। श्यामा जी महारानी के पहुंचे में ऊपर पचांगड़ा, जिसमें पंजे के ऊपर अनेक रंग के नग पचांगले में जड़े हुए सुंदर शोभा ले रही है। उसके आगे नवघड़ी, नवघड़ी के जो दोनों साइड की कांगरी है बहुत सुंदर रत्नों से जड़ी हुई। आगे 9 रंग का चूड़ 9 रत्नों से झलमिलाहट करता हुआ शोभा ले रहा है। नवचूड़ के आगे कंकड़ी, जिसमें अनेक प्रकार के नग जड़े हुए, अनेक प्रकार के रंगों के नग। तो कंकणी की जब आवाज छनकती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे परमधाम में उसकी आवाज गूंज रही हो, कानों में पड़ती। श्यामा जी महारानी के मांग में सिंदूर, मांग पटियों पर मोतियों की लड़ें लगी हुई, मत्थे के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, मत्थे के ऊपर, मांग के सामने, जहां तक श्यामा जी महारानी के केस सुंदर आए हैं, केसों के आगे स्वर्ण पट्टिका, जैसे जौ के दाने होते हैं ऐसे स्वर्ण पट्टिका बंधी हुई है। और स्वर्ण पट्टिका में पानड़ी का आभूषण मांग के बिल्कुल सामने आता है, पान के पत्ते जैसा मांग के सामने बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। नाक में श्यामा जी महारानी के बेसर, और बेसर में सफेद रंग का मोती, और नथली पहनी हुई है जिसकी चैन मांग पट्टी तक पीछे गई है। कानों में पानड़ी, जिसके झाबे, जिसे झालर का है, झालर झाबों में अनेक रंगों के नग जड़े हुए मोती लटक रहे हैं। कंठ में कंठसरी, 5 लड़ियों का हार, चीड़ का हार जिसे कहा है, उसके नीचे चंपकली का हार, जिसका एक पेंडल छाती के ऊपर आया बिल्कुल, और एक नीचे पेडू तक गया है। चंपकली के हार के बाद हीरे का हार, फिर माणिक का हार आया है। उसके आगे चंपकली का जो पेंडल आया, इसके नीचे मोतियों का हार, उसके नीचे लसनिया का हार,
उसके नीचे नीले रंग के मोतियों का हार, नीलवी का हार शोभायमान है। श्यामा जी महारानी का जो पल्ला साड़ी का ऊपर से आया है, उसमें ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा पल्ला आगे खिसका हुआ है राज्य की तरफ। उस पल्ले के अंदर से जब राज्य की तरफ निहारती हैं, जैसे आधा घूंघट किया है, ऐसा पल्ला सा आगे थोड़ा खिसका हुआ है। जब श्यामा जी महारानी धामधनी की तरफ निहारती है तो धामधनी और भी आनंद में सरावर हो जाते हैं, श्यामा जी की नजरों में नजर डालते ही। प्रियतम धामधनी सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के ऊपर दो छतर, दोनों स्वरूपों के ऊपर, और दोनों स्वरूपों के नीचे एक गादी पर दो चाकले सुंदर शोभायमान, 5 तकिए, दोनों स्वरूपों के पीछे एक एक तकिया दोनों के बीच में, एक दोनों के साइडों में आया। दोनों के आगे चरण कमल के नीचे नूर की चौकी बिछी, जिस पर चरण कमल सुंदर शोभायमान हो गए। सिंहासन को चारों तरफों से घेरे आत्माएं बैठी हैं। प्रीतम धाम धनी से अनेक प्रकार की अपने मन की बातें पूछ रही हैं। धाम धनी कहाँ बैठे हैं? टापू महल की छत के ऊपर बैठे हैं। आसमान को छू रहा है ये टापू महल। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में बहुत तेजों में सूर्य प्रकाशित हो गया हो, क्योंकि प्रीतम धामधनी के अंग प्रत्यंग और उनकी आत्माओं के अंग प्रत्यंग व आभूषणों की शोभा आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही। इस शोभा को अपने दिल में, हृदय में हृदयंगम कर अब टापू महल से नीचे आए, टापू पर आए, और टापू पर जैसे बाहर सागर की तरफ निकले तो 7 जलरों पर बैठे हुए जल के जीव पहले ही तैयार हैं आत्मा को सैर करवाने के लिए। इनकी कमर पर बैठ करके सवारी करते हुए बाहर आए सागर से। बाग बगीचों की शोभा को देखते हुए सागरों के चारों कोणों पर 4 रेत के मैदान, जिसमें पशु पक्षी, अनेक पशु अपनी कमर पर बैठाकर आत्मा को सवारी करवाते हैं, दौड़ते भागते हैं। इस सारी शोभा को हृदयंगम करते हुए अब सागर और सागर के बाहर मोहलाते की शोभा देखते निहारते हुए हवेली के बीच में जो दहलान है, दहलान 2 हवेलियों के बीच में है। हर 2 हवेलियों के बीच में दहलान आता है, बाहर आने जाने के लिए रास्ता, बड़ा रास्ता। इस बड़े रास्ते से अब बाहर आए तो बेहद मंडल की तरफ वही बगीचों की शोभा, जैसे परमधाम के अंदर सुंदर शोभा, रंग बिरंगे बगीचों, रंग बिरंगे पेड़ों के बगीचे, और उनके अंदर सुंदर महक, सुगंध फूल और फलों की। इस शोभा को देखते निहारते हुए फिर सतस्वरूप ब्रह्म धाम में सतस्वरूप ब्रह्म और उनकी स्वामिनी की शोभा देखा निहारा। फिर आगे केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपने आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। सखियां चंवर ढुला रही हैं, सखियां चरणों में बैठी हैं। यहाँ से जमुना पार करते हुए सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक ब्रह्म अपनी योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है सबलिक ब्रह्म धाम में, और आत्माएं उनको चंवर ढुला रही हैं सखियां। अब आगे अखंड रास की शोभा, जिसमें एक एक श्याम सुंदर एक एक सखी रास खेल रहे हैं। इसके आगे अखंड ब्रज लीला,
जिसमें श्याम सुंदर बाल गोपालों के साथ, छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ प्रेम की लीला में निमग्न है। अब अखंड ब्रजराज की शोभा को देखते हुए सुमंगला शक्ति 4 शिवजियों के पावे बनाकर 5वें शिव परम शिव पर जो बैठी है, सुमंगला शक्ति के सिंहासन पाटी के पास आवरण और विक्षेपा नाम की 2 शक्तियां हैं, जिनसे ब्रह्मांडों की रचना का कार्य होता है और प्रलय का। अब सुमंगला शक्ति से नीचे आए रोदनी शक्ति प्रणव ब्रह्म। ये बेहद मंडल को पार करके फिर निराकार के इस ब्रह्मांड स्वप्न जगत निराकार में नीचे आदि नारायण से आगे उन्मनी शक्ति, फिर इसके आगे सतस्वरूप ब्रह्मधाम में भगवान शंकर और उनकी पार्वती जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और उनकी सरस्वती ब्रह्माणी जी, फिर नीचे स्वर्ग लोक में होते हुए देवताओं के देवराज इंद्र भगवान 33 करोड़ देवताओं के साथ यहाँ विराजमान है। स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की परियां, स्वर्ग में जाने वाले जीव वहां के सुख मन चाहे सुख भोग रहे, लेकिन वो सुख अखंड नहीं है, बढ़ने मिटने वाले। सच्चा सुख, अखंड सुख के दाता तो एक पार ब्रह्म परमात्मा से राज्य है। अब नीचे आए तो फिर इसी ब्रह्मांड में अंतरिक्ष को पार करते हुए अनेकों चांद सितारों की शोभा देखते निहारते हुए फिर घुम्मट साहिब का ध्यान, जहां से अपने आदि सतगुरु के साथ दिव्य परमधाम की शोभा के लिए, उस आनंद का अनुभूति के लिए चले थे, सुरता चली थी। अब सुरता को वहीं लाए और अपने सामने स्वरूप देखना है। घुम्मट साहिब में हमारे आदि सतगुरु हमारे पास खड़े हैं और हम सब घुम्मट साहिब में धनी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आदि के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव दिल में लेकर के ही हमें ध्यान खोलना है। ये भाव दिल में लेकर के ही ध्यान में मगन हुए थे। ये भाव लेकर के ही ध्यान को खोलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु